प्रेज लॉर्ड, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। तो आज का मुद्दा बहुत ही मुख्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो जो मुद्दा है हम क्रिश्चियंस के लिए, हम मसीहों के लिए इतना अहम है कि हमारा पूरा विश्वास का बुनियाद उसी के ऊपर है। क्रूसिफिक्शन, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना और यीशु मसीह का मृत्यु पाकर पुनरुत्थान होना, ये हमारे लिए बहुत ही अहम सवाल है। क्योंकि जब हम इस बयान को करते हैं और ये जो दावा है, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को लेकर कई सारे लोग निराश हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप नास्तिकों को देखेंगे, वो लोग ऐतिहासिक तौर पर ये डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और नाकाम करने की कोशिश करते हैं कि यीशु को सूली पर नहीं चढ़ाया गया। क्योंकि देखिए, बात सिंपल है, अगर यीशु मसीह को सूली पर नहीं चढ़ाया तो उनका पुनरुत्थान होने वाला सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो हमारा विश्वास का क्या, ये पॉल कहते हैं। और दूसरी ओर देखते हैं हम मुसलमान, हमारे मुसलमान भाई भी जो है इस बात को कहते हैं सूरह 4 आयत नंबर 157 में कि यीशु मसीह को सूली पर नहीं चढ़ाया गया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बयान है कि यीशु मसीह को सूली पर नहीं चढ़ाएगा। क्या ये इतना मुख्य मुद्दा है? क्यों इतने सारे लोग बहुत सारे मुद्दों को छोड़कर इस मुद्दे के ऊपर हर बार प्रश्न खड़ा करते हैं? मतलब ये बहुत ही मुख्य बात है। ये कोई ऐसा कार्य है, क्रूसिफिक्शन, सूली पर चढ़ना, मरना और पुनरुत्थान होना, कि हर कोई उस पर सवाल उठा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ये शो के शुरुआती में प्रोफेसर आपको बाइबल की गहराई बताए, क्योंकि ये शो में हम काफी सारे सीरीज बनाएंगे। सिर्फ हम बाइबल के ओर पर नहीं देखेंगे, सिर्फ हम कुरान की ओर में नहीं देखेंगे, सिर्फ हम हिस्ट्री के नहीं, हम तीनों को कंपेयर करके देखेंगे और जानेंगे कि सत्य क्या है और सच्चाई क्या है। तो चलिए मैं प्रोफेसर की ओर चलता हूं और मैं प्रोफेसर को पूछना चाहूंगा, क्या ये मुद्दा इतना मुख्य है? ये बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है, मतलब मसीहत जो है, वो आज इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह सूली पर चढ़े, मरे और तीसरे दिन जिंदा उठे। और यही मुद्दे पर कलीसिया खड़ी होती है। कलीसिया की शुरुआत यहां से हुई है। तो ये सारे ईसाइयों के लिए, बाइबल में विश्वास करने वाले सारे लोगों के लिए ये बहुत ही अहम मुद्दा है। जैसे कि आपने सही बताया कि अलग अलग लोग अलग अलग राय रखते हैं और इस यीशु मसीह सलीब पर मरने की जो बात है, इसको नकारने की कोशिश करते हैं और उनका उद्देश्य अलग अलग होता है। जैसे आपने बताया कि मुसलमान भाई जो होते हैं, वो लोग कुरान के आधारित पे कहते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर चढ़े नहीं, उनके बदले कोई और को सूली दिया गया है। और वैसे ही अहमदिया के भाई लोग हैं, वो लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह सूली पर गए थे, मगर वो बेहोश हो गए और जब उनको कब्र में रखा गया था, ये 3 दिन के दरमियान वो तंदुरुस्त हो गए और वहां से कश्मीर चले गए। और कश्मीर में उनका जो शादी होना और बच्चे पैदा होना, ये सब हुआ है। जैसे कि डाविंची कोड का किताब भी है। और कुछ ये अहमदिया वालों ने ये बात को फैलाया कि यीशु कश्मीर में आके उनका मृत्यु हुआ। हाँ, तो और अगर हम नास्तिकों को देखते हैं और काफी सारे लोगों को देखते हैं, वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह का मौत नहीं हुआ या उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ है। सारे लोग जो है, जैसे कि मैंने सब बताया कि उन लोग का अलग अलग वजह होता है कि क्यों ये इस बात को वो नकारते हैं या रिजेक्ट करते हैं। इस एपिसोड में मैं आप सब लोगों से ये बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह का मरना और तीसरे दिन जिंदा उठना, ये कोई ईसाइयों के लिए जो बाइबल के ज़माने में थे, वो कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। यीशु मसीह खुद अपने मरने और तीसरे दिन उठने के बारे में उन्होंने पेशन गोई की या भविष्यवाणी बताई। और यीशु मसीह ही नहीं, यीशु मसीह से 1000 साल पहले, 750 साल पहले, 500 साल पहले, मूसा के ज़माने से लेके हर एक जो भविष्यवक्ता है, उन्होंने इसके बारे में बताया है। तो
इस बात को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पुराने नियम में ऐसे भविष्यवक्ताओं ने जो मसीह के बारे में बताया है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह के मरने के बाद, उनके पुनरुत्थान के बाद में, वो जिंदा उठने के बाद में, एक दो यीशु मसीह के चेले जो होते हैं वो इमाउस के जो रास्ते पर चल रहे थे, जब वो चल रहे थे यीशु मसीह उनके पास आए। ये यीशु मसीह मर के तीसरे दिन जिंदा उठने की बाद की जो बात है, जो हम पाते हैं लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय 19वां वचन से। लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय और 19वां वचन से हम पढ़ेंगे। और जितने भी मेरे भाई हैं जो वचन सुन रहे हैं, आप सभी से विनती है कि आप उस वचनों को नोटबुक में लिख कर रखिए और स्टडी करने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर लिखा है कि अगर हम 13 वचन से पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि देखो उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूर पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिए, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। 17 वचन कहता है कि उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? 19वां वचन कहता है, उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। यहां पर हम देखते हैं कि 2 चेले इमाउस के तरफ जा रहे थे, और वो रास्ते पे यीशु मसीह उनके साथ में जुड़ गए, मगर ये लोगों को पहचान नहीं थी कि ये कौन है। तो यीशु मसीह ने पूछा कि क्या हुआ, तुम किन बातों के बारे में बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, क्या तुम ऐसे अकेले परदेशी हो जो इस्राएल में, जो यरूशलेम में जो हुए हैं, इनके बारे में कुछ नहीं जानते हो? और उन्होंने दुखी होकर यीशु मसीह से कहने लगे, ये यीशु मसीह जो नाजरी है उनके बारे में है। हम लोग ने सोचा कि वो इस्राएल को छुटकारा दिलवाएगा, मगर हमारे सरदारों ने, महायाजकों ने उन पर दोष लगाया और उनको क्रूस पर चढ़ा दिया है। अभी यहां पर हमको समझ में आता है कि ये लोग सोच रहे थे कि मसीहा जो आएगा ये इस्राएलियों को छुड़ाएगा और एक नया राज्य का स्थापना करवाएगा। मगर यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह क्या कहते हैं हम देखते हैं 25वां वचन से। 25वां वचन, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। यीशु मसीह क्या कहते हैं? पहली बात निर्बुद्धि, दूसरी बात मंदमती। मतलब जो इंसान निर्बुद्धि है, जो इंसान उसके अंदर कोई समझ नहीं है, वही इन बातों को समझ नहीं पाएगा। और यीशु मसीह सारे ईसाइयों से यही कहता है कि
भविष्यवक्ताओं ने मेरे बारे में क्या कहा वो जानो आप। अगर तुम नहीं जानते हो, तुम निर्बुद्धि हो, तुम्हारे अंदर समझ नहीं है इन बातों को समझने के लिए। यहां पर देखो आगे जाके यीशु मसीह कहते हैं कि क्या अवश्य ना था कि मसीहा ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। 27, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यहां पर यीशु मसीह क्या करते हैं कि मूसा से लेकर सारे भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के बारे में जो कहा उन सबको उठाकर उनको बताने लगे। जब वो बताने लगे, अगर आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर दिखाई देगा कि उनके आंखें खुल गई और उन्होंने इनको पहचान लिया, तब तक वो वहां से निकल चुके हैं। तो यहां पर देखो यीशु मसीह कहता है कि मूसा से लेकर हर एक भविष्यवक्ता मेरे बारे में बताया है। और यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम इन बातों को नहीं जानोगे या समझोगे नहीं, तो मेरे बारे में या उनका आने का या मकसद, मरने का मकसद और जिंदा उठने का मकसद हम जान नहीं पाएंगे। पहली बात यहां से हम ये स्थापना करेंगे कि ये जो क्रूस वाली बात है उसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने क्या कहा। पहली बात मैं यहां से आपका ध्यान मोड़ना चाहूंगा भजन संहिता 22वां वाला। और जितने भी वचन कोट किया जा रहा है, आपसे एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन वचनों को लिखिए, उन वचनों को स्टडी कीजिए। और हाँ, जितने लोग कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपसे दोबारा एक बार ये बात दोहराना चाहूंगा, आप इंतजार कीजिए आपके Q&A सेशन के लिए। तो अभी फिलहाल जो प्रचार किया जा रहा है, कृपया उस पर ध्यान दीजिए। तो जब हम भजन संहिता के 22वें अध्याय में पढ़ते हैं या 22वां भजन संहिता में हम ये पढ़ते हैं, पहला वचन देखिए, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरे पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? यहां पर देखिए पहली बार जो हम ये जो वचन पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब ये वचन को हम पढ़ते हैं, दाऊद 1000 साल पहले, यीशु मसीह के 1000 साल पहले मसीहा के बारे में लिखता है कि मसीहा जो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है, मगर इस दुनिया में दास बनकर आया है। और वो एक नाम से प्रचुरित है, वो जाना जाता है पुराने नियम में भी कि परमेश्वर का दास। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहला जो वचन है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर हम मत्ती की सुसमाचार चैप्टर 27 वर्स 26 में देखते हैं, चैप्टर 27 वर्स 46 में देखते हैं कि जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ते हैं और वो यही बात कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, या हे मेरे पिता, तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? Why did you leave me? तो पहला वचन में हमारा कनेक्टिंग वर्स है मत्ती के सुसमाचार। मतलब ये जो 22वां भजन संहिता है, ये सब क्रूस को दर्शाने वाली भविष्यवाणी है जो दाऊद ने मसीहा के बारे में किया है। और प्रोफेसर, यहाँ पर बात ऐसी भी हो जाती है कि अच्छा वो आपने ये वचन निकाला और मैंने सोचा कि आप नए नियम में रहेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अच्छा कि आपने ये वचन निकाला, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन का भी जो है आंसर दे दिया है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये होता है कि अगर यीशु खुदा है तो वो क्रूस पर क्यों चिल्ला रहा था, क्यों रो रहा था। बेसिकली वो चिल्ला नहीं रहे थे, जैसे आपने कहा, वो पुराने नियम की उस भविष्यवाणी को पूर्ति करते हुए उन यहूदियों को याद दिला रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये ऑब्जेक्शन नहीं है, ये भविष्यवाणी की पूर्ति, और लोगों को लगता है कि यीशु रो रहे हैं। एक्चुअली मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि कुछ लोग
सोचते हैं कि यीशु मसीह ऐसा ऐसा पुकारने की क्या जरूरत थी जी। कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां पर एक जो चीज है कि यीशु मसीह, यहूदी लोग वहां पर खड़े थे और जो देख देख रहे थे, उनको बताना चाहते थे कि इनके बारे में ही दाऊद ने बात किया है। दाऊद ने बात किया है और वो ये बताना चाहते थे कि मेरे बारे में ही ये सब वचने पूरे होने वाले हैं और हो रहे हैं। तो वो पहला वचन हम देखे हैं और उसका कनेक्टिंग वर्स मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 27 वर्स 46 और छठवां वचन अगर हम भजन संहिता के 22 के छठवां वचन पढ़ते हैं, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नाद दराई है, नाम दराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा टट्टा करते हैं और ओंठ बिचकाते हैं और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए। वह उसको अब्रे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। यहां पर देखते हैं कि वचन में हम देखते हैं 6, 7 और 8। अगर इसका रिलेशन आप देखना चाहते हो, मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 27 वर्स 41 टू 49, अगर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह सूली पर थे, लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये इतने लोगों को चंगा किया है, इतने लोगों को सब कुछ किया है, तो क्या ये खुद अपने आप को बचा नहीं सकता है? खुद अपने आप को बचा नहीं सकता है। और जब ये परमेश्वर को पुकार रहे थे, वो बोल रहे थे शायद ये एलिया को पुकार रहे या किसी और को पुकार रहे ताकि वो आके इनको छुड़ाएंगे। मगर ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह सलीब पर चढ़े हैं और दाऊद ने जो कुछ भी कहा है, और दूसरी बात यह भी नहीं कि यीशु मसीह ने जानबूझकर वो सब बोल रहे थे। उनकी हालत भी ऐसी थी कि सारे दुनिया का जो गुनाह का सजा जो है वो अपने ऊपर ले रहे थे उस वक्त, और उन सजा का उस सजा को वो भुगत रहे थे। इसके दरमियान जो भी तकलीफ हो रही थी, उन तकलीफ से जो बातें निकल रहे थे वो, और दाऊद ने उनके बारे में जो भविष्यवाणी बताई है, वो दोनों को जब हम सामने रखते हैं कि इस स्थिति में एक इंसान जो परमेश्वर इंसान बनकर आया है, वो इंसान ये बातों को बोलना बहुत जायज है। क्योंकि वो तकलीफ जो है, जो तकलीफ उनसे ये बातों को बोलने के लिए मजबूर करता है। अगर शायद हम में से कोई भी वहां पर होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि यूसिफस जो इतिहासकार है, वो कहता है कि सलीब पर जो मरने वाली जो बात है, अगर दुनिया में कोई भी इतनी क्रूरता से किसी को अगर मारना हो, वो सलीब है। तो यीशु मसीह ने इतने घोर रीति से और निर्हृदय रीति से उनको मार दिया गया है, और वो सब सहने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम और आप हमारे गुनाहों से माफी पाए और छुटकारा पाए। क्योंकि जब यीशु मसीह पैदा होते हैं, होने से पहले जब स्वर्गदूत मरियम से मिलते हैं और कहते हैं कि इनका नाम यीशु होगा, क्योंकि ये अपने लोगों को अपने गुनाहों से बचाएगा। और यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आए हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने 6, 7 और 8 वचन देखा है, और उसके संबंधित जो नए नियम में वचन को देखा है। मैथ्यू चैप्टर 27, मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय और 41 से 49 तक वर्सेस हैं। यहां पर दाऊद पहले ही बता चुका था कि मसीहा की मौत कितनी दर्दनाक होएगी। 1000 साल पहले दाऊद ने
ये भी बताया, जैसे कि मैंने पढ़ा 6वां 7वां और 8वां वचन में, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नाद धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। जब वो यीशु मसीह सूली पर थे, उनका अपमान हो रहा था। और 7वां वचन में हम पढ़ते हैं, वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा टट्टा करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। और हम पढ़ते हैं 7वें वचन में, और ओंट बिचकाते और यहां कहते हुए सिर हिलाते हैं, वो अपने सर हिलाते हुए उनका अपमान करते हैं। तो ये सब बातों को दाऊद 1000 साल पहले ही लिख दिया है, और वहां पर क्रूस के पास लोग यही कर रहे थे। और आगे जाके हम देखते हैं, यही भजन संहिता के 22वें अध्याय में 14 और 15 वचन देखते हैं, और वहां पर क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं। मैं जल की नाई बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। यहां पर देखिए, हर हड्डियों की जो जॉइंट होती है, यहां पर लिखा है 14 में, वर्स 14, मैं जल की नाई बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। हड्डियों के जोड़ कैसे उखड़ते हैं? यीशु मसीह जब सलीब पर थे, उनके जो हाथों को बहुत खींच के वहां पर कीले ठोके गए थे। जब ये हाथ इधर खींचा गया और ये हाथ इधर खींचा गया, ये हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वो खींच जाते और हैं। इसका जो अगर सही तौर पर इसका अगर कहीं प्रकाश किया है, तो जो हमारा पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी में दिखाया गया कैसे वहां पर क्या होता है कि जो सलीब होती है, सलीब के अंदर ऑलरेडी एक छेद किया जाता है, और हाथ को वहां पर लगाकर वो छेद में कीले को मारा जाता है। तो वो कितना दर्दनाक होगा। और वैसे ही पैरों को भी उन्होंने खींचकर वहां पर टोक दिया गया है। तो जब ये सब करते हैं, तो जैसे कि दाऊद 1000 साल पहले कहा है कि और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। 1000 साल पहले दाऊद ने यह भी बता चुका था कि उनकी स्थिति कैसी होगी, उनकी हड्डियों की स्थिति कैसी होगी, और उनका दिल जो है, हृदय मोम हो गया है, मतलब पिघल गया है। एक कार्डियोलॉजिस्ट जो बताते हैं कि अगर यीशु मसीह के तरह अगर किसी को हम सब वही चीजों को करते, एक दिन पहले यीशु मसीह को बहुत मारा गया, वो जो हंटर था, और उसमें हड्डियां और जो शार्प, जो बहुत ही नोकीले चीज को रखा जाता था, जब वो जिस्म पर मार के निकालते हैं तो उसके साथ में उनका जो मांस जो है उसके साथ में आ जाता था। अगर एक दिन पहले ऐसा हुआ है तो उनके घावों में से लहू बहता ही रहेगा, वो लहू को रोकने का कोई मार्ग नहीं। और सुबह और अगले दिन उनको एक सलीब को उठाना पड़ा और पहाड़ पे चढ़ना पड़ा, तो उनके जो शरीर में जो सारा जो लहू था वो बह रहा था, और जो पानी का जो कंटेंट होता है, पसीना के तरह वो भी निकल रहा था, और वो चढ़ रहे थे। और इस वक्त हृदय का जो स्थिति होता है, वो जो हमारा जो हृदय होता है, जो लहू को पंप करता है, वो लहू को पंप कर रहा है, मगर उसके अंदर लहू नहीं है। मतलब हार्ट जो है बीटिंग हो रहा है, मगर उसके अंदर है नहीं। तो वो पिघलने वाली जो बात है, वो यहीं पर दाऊद 1000 साल पहले बताते हैं कि मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया है। और 15 वचन में हम पढ़ते हैं, मेरा बल टूट गया, मैं
टिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, मतलब पानी देने वाला नहीं था कोई। जब तुम्हारे बदन से पूरा पानी निकल जाता है और तुम्हारे तुम्हारे जुबान में कोई वो नहीं होती है, सलाइवा नहीं होता है, तो वो चिपकता है। दाऊद 1000 साल पहले यीशु मसीह के मौत के बारे में बताते हैं। और जब हम देखते हैं कि यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय 20वां वचन और 25वां वचन और लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय और 40वां वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह सलीब पर पुकारते रहते हैं कि मैं प्यासा हूं, आई थर्स्ट। जब एक इंसान अपने शरीर से पूरा जो पानी को खो चुका है, वो ऑब्वियसली थर्स्टी होगा। और 17 और 18 वचन में हम देखते हैं कि मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। 16 वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुत्ते ने मुझे घेर लिया है, कुकमरियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। माफी चाहेंगे उस टेक्निकल ग्लिच के लिए, शायद से कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर हमारा सॉफ्टवेयर का कोई इशू का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोफेसर आप जो डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं ये बता रहा था कि 1000 साल पहले दाऊद यीशु मसीह के बारे में क्या बताया, और यीशु मसीह का सलीब पर जाना और यीशु मसीह के सलीब पर जाने के वक्त और जाने के बाद में उनका जो शारीरिक स्थिति और उनकी हड्डियों की स्थिति, उनकी हृदय की स्थिति, इन सब बातों के बारे में उन्होंने विवरण इतनी अच्छे से की 1000 साल पहले। क्या दाऊद अपने आप के बारे में कह रहा था? दाऊद अपने आप के बारे में नहीं कह रहा था, या दाऊद किसी और के बारे में नहीं कह रहा था। दाऊद ये भविष्यवाणी कर रहा था कि यीशु मसीह का जो मसीहा जो इस दुनिया में आने वाला है, वो उनकी मौत कैसे होगी, और इसके बारे में उन्होंने खुले रीति से उन्होंने बताया है। और ये जो है मसीहा के बारे में हम जो पढ़ रहे थे, जो भजन संहिता 22वां अध्याय, ये पूरा मैं चाहता हूं कि सब लोग पढ़े। और 17 और 18 वचन में मैं ये समझा रहा था कि 17 और 18 में मैं अपनी सब हड्डियों गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और निहारते हैं। और 18 वचन, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। कितनी अद्भुत बात है कि यीशु मसीह जब सूली पर चढ़े हैं, अगर आप मार्कुस की सुसमाचार 15 अध्याय और 24वां वचन पढ़ेंगे, वहां पर लोग उन यीशु मसीह के कपड़ों के लिए वो चिट्ठियां डाल रहे थे, ये कपड़ा किसका होगा। और दाऊद जो 1000 साल पहले था, उसको क्या मालूम कि ये सब होने वाला है। और दूसरी बात, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये जो दाऊद का जो भजन संहिता है उसमें लिखी गई होगी, मगर कुमरन केव्स में जो हमको हासिल हुई जो पत्रियां हैं, जो हस्तलिपियां हैं, जो बाइबल के जो किताबें जो हमको मिली हैं, उनका डेटिंग जो है 1000 साल पहले जाता है। जिस वक्त उसको लिखा गया है उस वक्त तक जाता है। तो इससे हमको साफ साफ पता चलता है कि दाऊद ने बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, परमेश्वर की ओर से जो भविष्यवाणी मिली है और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में लिखा। और यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि क्या तुम ये नहीं जानते हो, तुम मंदबुद्धि हो, क्या तुमको इतनी समझ नहीं है, भविष्यवक्ताओं ने मेरे बारे में क्या कहा। और इसी वजह से यीशु मसीह मूसा से लेकर सारे भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के बारे में जो जो चीजों को कहा, उन बातों को बाहर खुलासा किया और उनको समझाया, तब उनके आंखें खुल गई है।
और यीशु मसीह चाहते हैं कि नास्तिकों के और सारे जो लोग जो भिन्न अभिप्राय रखते हैं यीशु मसीह के मरने के ऊपर और जिंदा उठने के ऊपर, यीशु मसीह चाहते हैं कि उनके भी आंखें खुल जाए इन बातों को देखकर। और मैं आगे पढ़ना चाहूंगा 24वां वचन, भजन संहिता 22वां अध्याय 24वां वचन। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घुना करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। और हम आगे देखते हैं वर्स 25 to 27, 25वां अध्याय से हम 25वां वचन से पढ़ते हैं। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है, मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भोजन करते तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। 27 वर्स। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। तो क्या हुआ आखिर में? दाऊद 1000 साल पहले कहता है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह का ये जो सलीब पर जाने के वजह से हर जाति, हर लोग यीशु मसीह को दंडवत करेंगे और यीशु मसीह का स्मरण करेंगे। आज हम वही करते हैं, है कि नहीं? yes. कि यीशु मसीह को स्मरण करते हैं, क्योंकि अगर यीशु मसीह सूली पर नहीं मरते, तीसरे दिन जिंदा नहीं उठते, हमारा उद्धार होना नामुमकिन है। Amen. और यही बात पौलुस कहते हैं पहला कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय, अगर यीशु सूली पर मरना और तीसरे दिन जिंदा उठना अगर ये ऐतिहासिक नहीं है तो ईसाइयत ही नहीं है। हमारा विश्वास का बुनियाद, हमारा विश्वास का कोई बुनियाद ही नहीं है। He wanted to tell that if Jesus Christ has not died and rose again, and if it is not a historical fact, then there is no foundation for Christianity. And our faith is in vain. हमारा जो विश्वास जो है उसकी कोई बुनियाद ही नहीं अगर यीशु मसीह का मरना और जीवित उठना ऐतिहासिक नहीं है। तो ये एक जो मुद्दा है जो ईसाइयत को सारे धर्मों से अलग करता है। Amen. क्योंकि ये जो विश्वास जो है ये जो बनावटी कहानियों पर आधारित नहीं है मगर ऐतिहासिक चीजों पर आधारित है। यस सो काफी सारे बातें हैं। मेरे प्रिय दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि हम इतना ही आज हम बाइबल के आधार पर भविष्यवाणी की पूर्ति से हम देख रहे हैं, लेकिन कुरान से भी हम देखेंगे, ऐतिहासिक रूप में भी देखेंगे। आने वाले सीरीज को आप लगातार देखते रहिए। तो चलिए अभी फिलहाल, और शायद मैं और एक दो वचन पढ़ना चाहूंगा। जी मैं चाहूंगा प्रोफेसर आप थोड़ा सा समराइज कीजिए, क्योंकि काफी कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं और हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचा है। ठीक है। तो क्या होगा 5 मिनट में समाप्त कर सकते हैं आप अपना सेशन? हाँ, शायद हो जाएगा। मैं 3 वचन पढ़ना चाहूंगा और एक बात को कंक्लूड करना चाहूंगा। क्योंकि राज्य यहोवा 28 वचन में पढ़ रहा हूं भजन संहिता 22 का, कि क्योंकि राज्य यहोवा की का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। सब जातियों पर यहोवा प्रभुता करता है। 29 वर्ष। पृथ्वी के सब हुटपुट लोग भोजन करते दंडवत करेंगे। वहां सब जितने मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते हैं, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। आमीन। और तीसरा वचन कहता है, एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरा पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। 31 वर्स 31 इट सेज, वहां आएंगे और उसके धर्म के कामों को एवं एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं। मतलब ये सब किसने किया है?
परमेश्वर ने यहोवा किया, ने किया। यहोवा ने किया। दिस इज डन बाय गॉड फॉर अस। परमेश्वर ने हमारे लिए ये सब किया है ताकि हम उद्धार पाए। आमीन। तो यही बात मैं कंक्लूड करना चाहता था। जी, तो आशा करता हूं और आशा करते हैं हम कि आपको बहुत ही गहराई से इस सूली की शिक्षा आपको मिली रहेगी। लेकिन ये इतना ही नहीं, ये तो शुरुआत है। ये तो शुरुआत है। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के बारे में कहा है, जैसे कि मैंने बताया पहले, कुछ 750 साल यीशु मसीह के आने से पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, यीशु मसीह के आने से पहले ही भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के बारे में बताया। और वो हम आगे चलकर देखेंगे। अगर मैं प्रोफेसर को रोकूंगा नहीं यहाँ पर तो वो सारे भविष्यवाणी को भी हम चर्चा कर लेंगे। चलिए हम हमारा लाइव शो जो है समाप्त करते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1 घंटे का शो है और 1.5 घंटा हो चुका है। हमारे सभी दर्शकों को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर, आपके पेशेंस के लिए। नेक्स्ट शो में हम जब आपसे मिलेंगे तब हम और गहराई से क्रूसिफिक्शन के बारे में जानेंगे। और जितने लोग आज हमसे जुड़ नहीं पाए हैं वो आप हमसे दोबारा जुड़ सकते हैं अगले लाइव शो है सच्चाई का सामना। तो चलिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे और थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर। नेक्स्ट